प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, सौगातों की बौछार लगा रहे हैं। 26 और 27 मई को पीएम गुजरात में थे। अब 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा करके प्रधानमंत्री ने कई बड़ी सौगातें राज्यों को दी। पीएम मोदी ने पहले बिहार को सौगातें दी। करीब 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास यहां हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। कानपुर में पीएम मोदी ने 47,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी। कानपुर में पीएम मोदी पहुंचे तो सबसे पहले चकेरी एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभम के परिवार को आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शुभम की पत्नी अर्चना से उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ हम परिवार के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने 470 अरब रुपए की सौगात दी। इसके बाद पाकिस्तान को जमकर धोया। पीएम ने कानपुर से कहा, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। पीएम मोदी का कानपुर दौरा 24 अप्रैल को ही तय था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जब टेरर अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो पीएम ने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया था। और अब पीएम आज कानपुर पहुंचे तो कानपुरिया अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा, दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की सिफारिश करने लगी। पाकिस्तानी सेना, हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। तो पाकिस्तान पर प्रहार करने के साथ ही कानपुर से पीएम मोदी ने यूपी को कई सौगातें भी दी। पीएम मोदी ने 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, यहां से उद्घाटन किया। और ये तोहफे उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इन परियोजनाओं का जो असर है, उद्देश्य है, वो राज्य के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। क्या सौगातें मिली, सबसे पहले समझिए। कानपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ। 47,600 करोड़ की लागत होगी। चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का भी उद्घाटन पीएम ने किया। जीटी रोड के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य जो है, इसका उद्घाटन किया गया। 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का भी पीएम ने यहां से उद्घाटन किया। और इस थर्मल परियोजना पर 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। उत्तर प्रदेश से पहले पीएम मोदी बिहार में थे। करीब 24 घंटे तक बिहार में रहे। गुरुवार को पीएम मोदी ने पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथ ही बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखी। तो आज 48,520 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सासाराम से पीएम ने किया। 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। 3700 करोड़ के नई एक्सप्रेसवे की सौगात दी पीएम ने। औरंगाबाद में नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी और दूसरे चरण में 800 मेगावाट की 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं पर 29,930 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत, लगभग 30,000 करोड़ की लागत आएगी। और इससे न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वी भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो पाएंगी। पटना गया डोभी खंड के 4 लेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम ने किया। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 5,520 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इन सौगातों के
ऐलान के बाद यहां लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विक्रमगंज में इस रैली को संबोधित किया और इस दौरान फिर से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वादा मधुबनी से किया था, उसको पूरा करके ही बिहार वापस आए हैं। पीएम ने बात दोहराई। याद करिए 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ, जब अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। मधुबनी में उन्होंने रैली की थी। उसी दौरान पीएम ने ये वादा किया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की हो। और उस वादे को पूरा करने के बाद बिहार में जब पीएम पहुंचे तो पाकिस्तान को फिर से सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत पाकिस्तान ने देख ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात यहां से कही उससे पाकिस्तान कांप गया होगा। पीएम ने कहा कि ये तो हमारे तरकश का केवल एक ही तीर है। इससे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तरकस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर थे, फिर बिहार पहुंचे। शुक्रवार को बिहार के बाद यूपी आए और शनिवार को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कई बड़े ऐलान भी इस दौरान हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है।